आज का टॉपिक है प्राकृतिक रबड़, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल रबड़। इसे विशेष प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। रबड़ का पेड़ मुख्यतः अमेरिका, श्रीलंका आदि स्थानों में पाया जाता है। जब वृक्षों के तनों में चीरा लगाते हैं तो एक दूधिया पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। जब लैटेक्स में एसिटिक अम्ल के तनु विलयन की बूंदें मिलाते हैं, जिससे रबड़ के छोटे छोटे कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से इन कणों को अलग कर लिया जाता है। यही रबड़ प्राकृतिक रबड़ होती है। इस प्रकार की जो प्राकृतिक रबड़ होती है वह कैसी होती है? निम्न कोटि की होती है। अब इसमें सल्फर या सल्फर के अन्य यौगिक मिला देते हैं, जिससे उच्च कोटि की रबड़ प्राप्त होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो क्या होती है? प्रकृति में पाई जाती है। प्रकृति में क्या है? जैसे प्रकृति से पाई जाती है। प्रकृति में पेड़ पौधे रहते हैं, तो पेड़ पौधे की जो तने होते हैं उसमें जो नीचे तने होते हैं उसमें क्या कर देते हैं अपन लोग? चीरा लगाते हैं। तो एक क्या होता है? दूधिया पदार्थ प्राप्त होता है, दूध जैसा, जिसे अपन लोग लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। जब लैटेक्स अम्ल में क्या होगा? एसिटिक अम्ल होता है एक, तो उसका तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाते हैं? जो एसिटिक अम्लों का प्योर होगा उसमें जब अपन लोग वाटर मिला देते हैं तो वह विलयन क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होगा उसकी कुछ बूंदे मिलाएंगे, जिससे रबड़ के जो छोटे छोटे कण होंगे वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। स्कंदित मतलब क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे कण, और उस क्रिया को कहेंगे, जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वो उसका स्कंदन कहलाता है, और वो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, तली में स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से जो कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, फिर अपन को प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होती है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होती है वह क्या होती है? निम्न कोटि की होती है। निम्न कोटि मतलब कि जो उसकी क्वालिटी होगी वह क्या होगी? कम होगी, तो वह निम्न कोटि की होती है। अब इसमें यदि सल्फर या सल्फर के अन्य यौगिक मिला देते हैं, सल्फर का कोई भी कंपाउंड मिला देते हैं, तो उसकी जो रबड़ प्राप्त होगी वह उच्च कोटि की होगी, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी होगी वह हाई होगी। तो इस क्रिया को रबड़ का वोल्केनाइजेशन कहेंगे। जब वोल्केनाइजेशन कब कहेंगे? जब उसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर या सल्फर के अन्य यौगिक मिलाते हैं। फिर क्या है, अपन लोग को पढ़ना है कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रबड़ को इंग्लिश में कहते हैं सिंथेटिक रबड़। ये क्या होती है? सिंथेटिक रबड़ जो मानव द्वारा निर्मित होती है, जो मानव स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक रबड़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एथिलीन डाइक्लोराइड और सोडियम टेट्रासल्फाइड, कि जब अपन लोग N अणु लेंगे तो इनमें से NaCl N अणु निकल जाएंगे, और ये एथिलीन डाइक्लोराइड और सोडियम टेट्रासल्फाइड से NaCl अणु निकल जाने के बाद इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? थायोकोल प्राप्त होगा। ठीक है, ये सिंथेटिक रबड़ का इसमें रबड़ का एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या है, आपको ये जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।